अद्भुत स्वरूप जो कि सिंगापुर जाएगा संजय रोहतगी जी के पास में, जो 15 अगस्त 2021 को बाबा का जो कार्यक्रम है लाइव पेंटिंग इवेंट, उसके ऑर्गेनाइजर भी हैं। इन्होंने हर साल के लिए 15 अगस्त बुक कर लिया, कह रहे जब तक आप करना चाहोगे नवनीत जी, 15 अगस्त की जो डेट है वो मेरी तरफ से बुक है। तो जुलाई के बाद जो अगस्त का महीना है उसमें आपको डिटेल्स बताई जाएंगी। 15 अगस्त को प्रोग्राम होगा, छुट्टी का दिन होगा। तो सबसे पहले अभी मैं अपनी टीम से गुजारिश करूंगा कि राधा कृष्ण जी का स्वरूप लाया जाए और उसका राकेश जी से अनावरण कराएं और राकेश जी से थोड़ा फीडबैक जानें उस पेंटिंग के बारे में, क्योंकि लगभग 15 से 20 दिन की मेहनत के बाद ऐसा स्वरूप जो है तैयार होता है। ये पेंटिंग का एक नया रूप, हाइपर 3D पेंटिंग जिसमें ओरिजिनल सी फील। ये स्वरूप जो बनाया है राधा कृष्णा जी का, तो इसका आज इनॉग्रेशन हो रहा है क्योंकि ये सिंगापुर जाने वाला है। और इसको जब आप अच्छी तरह से दिखाइएगा सारे डिवोटीज को, तो आपको मालूम होगा कि किस तरह से, ऐसा लगता है कि किस तरह से स्वयं भगवान कृष्ण राधा जी को लेके यहाँ धरती पर उतर रहे हैं और किस प्रकार ये सुंदर खूबसूरत, जिस तरह से आप देखते ही आपको पता लगेगा कि कैसा है। तो हम जब इसको अनावरण करेंगे, इसका इनॉग्रेशन करेंगे, तो हम हरे कृष्णा मंत्र के जाप के साथ करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप देख सकते हैं कि लगातार राकेश जी के हाथों से अनावरण होता आ रहा है पेंटिंग्स का, और पेंटिंग के अंदर खूबसूरती और बढ़नी शुरू हो गई है जब से ये अनावरण कर रहे हैं। साईं ज्ञानेश्वरी का मैं पाठ चलाता हूँ, साथ साथ मैं बाबा की पेंटिंग जैसे, और ये कृष्ण जी की जो पेंटिंग है ये बनाई है। तो मैं राकेश जी से गुजारिश करूंगा कि अब जरा पर्दा हटा दिया जाए, और संजय जी जिनके लिए ये पेंटिंग बनी है उन्होंने भी नहीं अभी तक देखी है, तो एक बार सभी साईं भक्त और जो पूरी दुनिया से कृष्ण डिवोटी जुड़े हुए हैं एक बारी देखें और आनंद लें। और अपनी टीम से मैं गुजारिश करूंगा एक एक चीज जरा डिटेल में दिखाई जाए कि हाइपर 3D पेंटिंग की फील कैसी होती है। आनंद ही आनंद साईं का परमानंद। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। बहुत बहुत मुबारक संजय रोहतगी जी। जुलाई के फर्स्ट वीक में सिंगापुर डिस्पैच कर दी जाएगी ये पेंटिंग। मैं राकेश जी से गुजारिश करूंगा कि वो अपना फीडबैक बताएं कि ये स्वरूप, क्योंकि ये कृष्ण भक्त भी हैं, ये पहले कृष्ण जी से ही जुड़े हुए थे और उसके बाद बाबा ने इनको अपनी तरफ खींचा, लेकिन आज भी वो प्यार जो है पहला प्यार ही होता है। तो मैं राकेश जी से गुजारिश करूंगा कि वो जरूर, जो आनंद आता है राकेश जी के साथ वो अद्भुत है। ये साथ जो है ये कई सालों, कहते हैं ना जन्मों का साथ है वैसे तो, लेकिन पिछले कई सालों से हम लोग साथ जुड़े हुए हैं और जो आनंद आता है। हाँ श्वेता। राकेश जी, आप भी तो कृष्ण भक्त, पहले ये भी वृंदावन गए थे जहां बाबा ने इनकी समस्या का भी हल किया था कि कौन मेरे गुरु हैं, किनको मैं किनके फॉलो करूं या मानूं। मानते हम सबको हैं, पर एक ऐसा होता है जो हमारे जो कहते हैं हमारे इष्ट हैं। तो राकेश जी का भी मुझे उन्होंने हमारे साथ शेयर भी किया था ये किस्सा कि किस तरह वो वृंदावन में गए थे और वहीं पे कान्हा जी की नगरी में ही उन्हें बाबा का अपने उनके जीवन में बाबा का आगमन भी हुआ था, प्रवेश हुआ था। तो मैं टीम से गुजारिश करूंगा कि एक एक फील दिखाई जाए, कैसे इसमें ओरिजिनल मोर पंख, कलगी, जो पगड़ी और जो लहंगे का इफेक्ट, ओरिजिनल बांसुरी और जो ये कपड़ों की फील है। राकेश जी जरा एक्सप्लेन करेंगे इसको। नवनीत जी, मैं तो, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, बहुत छोटे शब्द पड़ रहे हैं इवन इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि ये क्या है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे भगवान स्वयं ही अपनी लीला रचने के लिए दीवार में से निकलकर बाहर आ रहे हैं। ये देखिए जो इनका ये ग्रूविंग्स हुई है, ये ओरिजिनल कपड़े लगे हुए हैं राधा जी के यहाँ रेड कलर का, और कृष्ण भगवान का ये गोल्डन कलर का। जो गोल्डन कलर आपको पता हो, कृष्ण भगवान का एक फेवरेट कलर है गोल्डन कलर। और भगवान कृष्ण का जो ये श्याम कलर है, ये देखिए कितने खूबसूरती से इस श्याम कलर को डाला हुआ है। और सब जगह देखिए फूल पत्थर, ये सब कुछ ऐसे लग रहा है ये 3D है, जबकि ये 3D नहीं है, ये 3D है।
ये भी 3D लग रहे थे मुझको दूर से। ये हाथ कपड़ों से बहुत अंदर है, लेकिन 3D की फील की वजह से देखिए ये सारे के सारे, ये कानों के अंदर झुमके, ये मोर पंख, ये मोती, ये लटकन, कृष्ण भगवान की देखिए लटकन है, ये कितनी सुंदर है, कितनी है, मैं इसका क्या बखान करूं, कोई बखान नहीं कर सकता। मुझे नहीं लगता, मैं बहुत बार वृंदावन गया हूं, बहुत बार मैं कृष्णा डिवोटीज के साथ बहुत मिला हुआ हूं, मैंने उनके साथ टूरिंग पे भी पूरे वर्ल्ड इंडिया में गया हुआ हूं, मैंने द्वारकाधीश, सोमनाथ टेम्पल, मैं सब जगह गया हूं, बहुत सारे भगवान के मंदिर इस्कॉन के अंदर में जुड़ा हूं। लेकिन जो नवनीत जी, मुझे पता नहीं क्यों लगता नहीं था कि जो क्योंकि आप साईं बाबा के ही पिक्चर्स बनाते थे, रूप्स बनाते थे, तो मैंने कभी सोचा नहीं कि आप कि एक हाथ सेट हो जाता है ना, जैसे आपकी दिमाग की भावना और सब कुछ सेट हो जाती है, तो मैं सोचा नहीं जिसको देखने के बाद में कि ये आपने बनाई होगी। लेकिन हाँ, क्योंकि आपने बनाई है, जब आप लास्ट आए थे तो ये बन तो इसी में मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कैसे बनी है। बनाई आपने, बताऊंगा मैं। जी बिल्कुल। ये क्या होता है कि बाबा का एक स्लोगन है, सबका मालिक एक। तो भगवान अलग अलग तो है नहीं, देव अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। तो जिस प्रकार से मुझे वृंदावन के अंदर में राधे रानी कृष्ण भगवान का राधे अष्टमी के अंदर में मुझे हुक्म होता है कि तेरे गुरु तेरा इष्ट साईं है, तू साईं के नाम से मुझे जान, साईं के नाम से मुझे पहचान। तो भगवान कह रहे हैं मुझे साईं के नाम से देख। तो इसी प्रकार से आपने जब साईं के कृष्ण रूप बनाया तो अच्छा बनना ही था, क्योंकि बेसिकली तो साईं है, साईं का समझे ना बात को। तो आपने जो ये, मैं बताता हूं कि ये बियॉन्ड कल्पना के भी बियॉन्ड अच्छा बना हुआ है। मैं नहीं समझता कि यहां पर कोई हमारे हिंदुस्तान में कोई ऐसा चित्रकार होगा जो इस तरह से 3D पेंटिंग इस तरह से बना के, जिसमें ओरिजिनल आपने कपड़े बनाए हैं और ओरिजिनल आपने ये चमकीली चीज मिरर लगाया है, ओरिजिनल मिरर, ज्वेलरी पहनाई है राधा जी को, बांसुरी ओरिजिनल है, मोर पंख और पगड़ी जो भगवान की डाली हुई है सब कपड़ों से बनी, सब ओरिजिनल है। इसको सारा का सारे आपने रूप दिया है और उसके अंदर जो चमक डाली है आपने। तो एक बार थोड़ा लाइट बंद करके दिखाएं इसको कैसे लगता है अनुमीत जी, ऐसे पता लग सकता है, थोड़ा बताइए। हाँ, लाइट चेंज करना, एक येलो लाइट जला, ये कलर्स जो है रात को चमकते हैं, ये ग्लो कलर्स हैं इसके अंदर कि जैसे ये अंधेरा भी होगा तो ये बाबा जो कृष्ण जी का स्वरूप है ये रात को भी दिखाई देगा। ये एक नई चीज इजाद की गई है कि ग्लो कलर्स यूज किए गए हैं पेंटिंग के अंदर कि आप बिल्कुल डिम कर दे लाइट नवंश, और कम करो। अंदर की वो वाली लाइट जला दे जो व्हाइट वाली है और ये बंद कर दे, यहाँ दोनों जला दे, बड़ी लाइट जला दे, वो वाली बड़ी लाइट जला दे इधर अंदर कमरे की, स्टूडियो की। अब ये सब बंद कर दे लाइट। तो अब आप देखिए कि अंधेरे में भी ये स्वरूप, मैं देख नहीं पा रहा हूं कि लाइव में कैसा नजर आ रहा है, अंधेरे में भी ये स्वरूप आपको नजर आएगा। ये रिफ्लेक्शन ये और लाइट कम कर देता। तो आप देख सकते हैं कि अंधेरे में भी जो कृष्ण जी का स्वरूप है वो किस हिसाब से, बहुत बहुत मुबारक हो संजय रोहतागी जी को। मैं चाहूंगा लाइट्स जला दी जाएं। संजय रोहतागी जी जिन्होंने अभी एक बाबा की हाइपर 3D पेंटिंग बनाई, तो उनका दिल था कि नवनीत मुझे राधा कृष्ण जी की भी जो है वो 3D के अंदर पेंटिंग चाहिए, लेकिन बिल्कुल डिफरेंट। और मैं आशा करता हूं संजय जी आप देख रहे होंगे और इस स्वरूप का आनंद ले रहे होंगे। बहुत ही जल्द आपके पास ये स्वरूप पहुंच जाएगा और कोई साईं भक्त और भी बनवाना चाहे तो हमें वो कांटेक्ट कर सकता है। जी राकेश जी। ओम साई राम। साईं भक्तों, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए साईं भक्तों, ये जो कला होती है ये ईश्वर किसी किसी को ही प्रदान करते हैं और उन्हीं को समझ में आता है मुझको यूज कैसे करनी है। तो जो कला
नवनीत जी को बाबा ने बख्शी है, उसके जो ये चित्र बनेंगे या बना रहे हैं, वो हम जहाँ भी मंदिरों में देख रहे हैं, जहाँ मैं तो यहाँ पर अभी ऑलमोस्ट 6-8 महीने से मैं देख रहा हूँ, मैं क्या चौथा चित्र तो मैं ही, मेरे से इनॉग्रेशन हो रहा है ये वाला। तो ये भगवान का जो ये बना है ना, ये बियॉन्ड माई कॉम्प्रिहेंशन, बियॉन्ड माई इमेजिनेशन आपने ये बनाया है। मैं नहीं समझता कि इतना सुंदर, कृष्ण 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 का मतलब ही होता है सुंदर और आकर्षण। कृष्ण भगवान का नाम जो है कृष्णा, कृष्ण कृष्ण मतलब एक तरह से वो आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं लोगों को। तो अगर आप यहां कहने की भी जरूरत नहीं है, कृष्णा वो अपने आप ही अट्रैक्ट कर रहा है चित्र। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो मेरे ख्याल में रोहतगी जी को ये चित्र इतना पसंद आएगा वहां पर सिंगापुर में, और मैं समझता हूं कि कुछ वर्ड्स नहीं मिल पा रहे हैं मुझे, मैं क्या करूं, दास गनूं कहे अब क्या बोलूं, थक गई मेरी रसना, साईं तू रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। हमारी रसना, हमारी क्या मैं बखान करूं, वो थक गई हैं। बहुत बहुत मुबारक आपको, आपके ऊपर बाबा की ब्लेसिंग हमेशा बनी रहे, इसी प्रकार से आप काम करते रहें बाबा का। ये मेरी दुआएं हैं आपके साथ में, मैं आपसे बड़ा भाई हूँ आपका, हमेशा आपको मैं आशीर्वाद देता हूँ। मैं आपको कहता हूँ कि आप जो काम कर रहे हैं बहुत दिल से करते हैं आप। आपका जो 4-5 दिन से मुझे फ़ोन नहीं आया तो मैं समझ गया था कि नवनीत बहुत बिजी है। मैंने भी आपको फ़ोन नहीं किया, मुझे पता था, मैंने कहा छोटा सा काम है मुझे प्रोग्राम का ये वाला, तो मैं ऑर्गेनाइज उस दिन जाके आधा घंटा जाके पहले कर लूंगा। मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, आई न्यू इट कि यू आर बिजी देयर, मुझे पता था। हाँ, और कल रात को ये 3 बजे तक इसमें काम चलता रहा, क्योंकि आज इसकी इनॉग्रेशन थी। 3 बजे रात को ये पेंटिंग कंप्लीट हुई और बहुत दिल और भाव से ये काम हुआ। और मैं करने कराने वाले सब ईश्वर खुद होते हैं। जैसे कि राकेश जी ने बोला कि हमें तो लगता था कि बाबा की सिर्फ पेंटिंग बनाते हो, तो ऐसे कलाकार हर एक की एक किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में एक स्पेशलाइजेशन होती है जो हमारी बाबा में है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी स्वरूप बनता है, कृष्ण जी, राधा जी, सब ये सब बाबा, सब एक ही रूप हैं। किसी का पोर्ट्रेट हो वो भी उतने दिल से बनता है, लेकिन इसके अंदर जो फील है, मैं आपको बताना चाहूंगा साईं भक्तों, जो भी भक्त इस समय जुड़े हुए हैं, कि कलाकार की भावना के साथ साथ बनाने वाले की भावना भी साथ में जुड़ जाती है जब आप कोई चित्र बनाते हैं। तो जो प्योर सोल संजय रोहतगी जी जिन्होंने ये बनवाया, उनकी फीलिंग्स भी इसके अंदर झलक रही हैं। तो उनको एक बार बहुत बहुत मुबारक। श्वेता कुछ बोलना चाहूंगा? मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि इतने वर्षों से नवनीत जी, ज्यादातर जो हम स्वरूप देखते हैं नवनीत जी के हाथ के बने हुए हमारे बाबा ठहरे फकीर, उनका चोला सादा होता है और जेवर भी बाबा नहीं पहनते हैं। ये हैं हमारे जो कृष्णा जी हैं, ये श्रृंगार, और इनका जो इतना श्रृंगार रस के लिए भी इन्हें बोला, ये माने जाते हैं कि इतने श्रृंगार ही कर रहे हैं ये राधा रानी का भी। तो इतने सुंदर इनके जो रंग, जो नवनीत जी की जो कलर प्लेट है वो रंगों से भरी, कोई रंग ऐसा नहीं मुझे लग रहा था कि रंग ना हो, इतनी रंगीन वो कलर प्लेट लग रही थी। बाबा हमारे जो है, बाबा के जो स्वरूप बनाते हैं वो बाबा का चोला होता है एक, और जो बनता है बाबा का। पर इनके जो स्वरूप में हमें बहुत आनंद आया ये अपने सामने बनते हुए देखते हुए, कि मतलब सच में जैसे राकेश जी ने भी बोला, शब्द नहीं है। इट इज जस्ट कि अगर हम सोचें कि पूरे सागर की को भी स्याही बना लें और पूरे ये जो है ना वृक्ष को भी कलम बना लें, फिर भी महिमा उस ईश्वर की नहीं लिख सकते। तो वही है कि प्रभु के रूप अनेक, उनकी लीलाओं को प्रणाम, उनके हर स्वरूप को प्रणाम। और बहुत ही सुंदर ये इनका श्रृंगार, इनकी कलगी, राधा रानी के जो झुमके बनाए हैं, उनका टीका बनाया है, बांसुरी बनाई है, वो रियली ऐसा लगता है कि बांसुरी अभी हम उठा सकते हैं वहां से। तो बहुत ही सुंदर स्वरूप, प्रभु का आशीर्वाद सच में नवनीत जी के ऊपर। मैं इनकी पत्नी हूँ, उससे भी मैं ये बहुत खुश हूँ। ये मेरे पति के हाथ में बाबा ने कला दी। पर अपार्ट फ्रॉम दिस, एज एन आर्टिस्ट बाबा ने बहुत कृपा करी है, चॉइसेस, ब्लेसिंग्स हमारे परिवार पे, नवनीत जी पर, जो ये सेवा बाबा इनसे लेते हैं।
तो जय साईं राम, आपका भी आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स हमारे साथ हमेशा बना रहे इनके काम के लिए भी। जो आप भी इस तरह से किसी भी तरह के बाबा के स्वरूप भी, अब एक और बाबा का स्वरूप बनने वाला है, 3D में ही बनेगा, उस हाइपर 3D में, उसमें भी वो हैदराबाद जाएगी बाबा का स्वरूप, उसमें भी बाबा का चोला, उसको भी हम अगले महीने, जो हमारा 15 जुलाई को, जैसे अभी हमने अनाउंस किया कि नेक्स्ट इवेंट होगा ऑनलाइन लाइव पेंटिंग इवेंट, तो उस इवेंट में उस पेंटिंग को लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि गुरु पूर्णिमा तक हमने उस साईं भक्त के पास भी पहुंचानी है ताकि बाबा उनके घर भी पहुंचे। पर आपको भी हम दर्शन जरूर कराएंगे। मैं सभी भक्तों को एक और चीज बताना चाहूंगा कि जब से मैंने हाइपर 3D पेंटिंग्स बनानी शुरू की है, और साथ ही साथ मैंने साईं ज्ञानेश्वरी का पाठ जो है चलाना शुरू किया, साथ साथ सुनना शुरू किया, कि पहली जब हाइपर 3D पेंटिंग बनाई तो साईं ज्ञानेश्वरी के 9 अध्याय सुने, और 9वें अध्याय तक वो पेंटिंग कंप्लीट हुई राकेश जी। तो पेंटिंग के अंदर जो फील है, क्योंकि पॉजिटिव वाइब्स इतनी जबरदस्त हो जाती हैं स्टूडियो में, कि जैसे अंदर स्टूडियो में हर तरफ जो साईं में माहौल है, ऊपर से साईं ज्ञानेश्वरी का जब पाठ चल रहा होता है साथ में, तो मैंने खुद महसूस किया, आप काम के अंदर क्वालिटी देख सकते हैं कि क्या डिफरेंस आ रहा है जब आप पॉजिटिव वाइब्स के साथ साईं ज्ञानेश्वरी सुन रहे हैं, साथ साथ आप अपना काम कर रहे हैं, आपका काम 100 गुना और निखरता जाता है। ये मेरा योगदान नहीं है, ये साईं ज्ञानेश्वरी का योगदान है। राकेश जी, मैं दिल से ये बात बोल रहा हूँ आपको कि काम तो मैं पहले भी कर रहा था, लेकिन अब काम में जो अपने आप निखार आ रहा है, इसे अपने आप निखार कहते हैं, कुदरती निखार जो स्पिरिचुअल साईं ज्ञानेश्वरी के पाठ के साथ साथ आ रहा है, वो आनंद ही कुछ और। आप सोचो, साईं ज्ञानेश्वरी का पाठ चल रहा है, साथ में राधा कृष्ण जी की पेंटिंग बन रही है। पहले मैं उसको यूट्यूब पे चलाता था तो बीच में कभी कोई ऐड आ जाता था या ऐप बंद हो जाती थी, लेकिन अब साईं ज्ञानेश्वरी के मोबाइल ऐप पे बिना डिस्टरबेंस के वो चलते हैं राकेश जी, तो बहुत ही आनंद आता है। तो मैं सभी साईं भक्तों से गुजारिश करूंगा कि साईं ज्ञानेश्वरी मोबाइल ऐप जरूर आप डाउनलोड करें, और उसमें साईं ज्ञानेश्वरी महाकाव्य के आप भजन सुने, कथा सुने, आपको बहुत ही आनंद आएगा, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, आपको एक नया मार्गदर्शन मिलेगा कि जीवन के अंदर इस समय हर तरफ हवा हाहाकार मचा हुआ। राकेश जी, सुकून की सबसे पहले जरूरत है हमें। हम जो मर्जी बना लें लाइफ में, जो मर्जी कमा लें, जितना मर्जी बड़ा हमारा नाम हो जाए, अगर हमें रात को नींद नहीं आती, हमें सुकून नहीं है, तो हम सच में सुखी नहीं है। तो सबसे सुखी इंसान वो है जो चैन की नींद सोता है, लेकिन वो चैन की नींद तभी आती है जब आपके मन में सुकून होता है। तो साईं ज्ञानेश्वरी पढ़िए, साईं सच्चरित्र पढ़िए, माध्यम सब एक ही हैं, बाबा तक पहुंचने का सब जरिया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, संजय रोहतगी जी को बहुत बहुत मुबारकबाद। अब हम कार्यक्रम के अपने अंतिम चरण की तरफ चलते हैं। लकी ड्रॉ कॉन्टेस्ट, रह गए हैं 3 नाम, ओरिजिनल पेंटिंग का विनर और 2 अन्य विजेता। तो मैं अपनी टीम से गुजारिश करूंगा कि राधा कृष्ण जी का स्वरूप बहुत ध्यानपूर्वक, क्योंकि अभी थोड़ा सा ये वेट है, बहुत ध्यानपूर्वक इसको स्टूडियो में रखा जाए, ध्यानपूर्वक इसको अंदर रखा जाए। और मैं टीम से गुजारिश करूंगा कि एक बारी पूरी पेंटिंग का फोकस एक बारी अच्छे से दिखाया जाए, और अब हम ये स्वरूप अंदर लेके जाएं। तो आनंद ही आनंद, साईं का परमानंद। ले जा दक्ष। बहुत बहुत मुबारक संजय रोहतगी जी को। तो आइए, ध्यान से रखिए उधर ही, अभी इसकी फ्रेमिंग होगी, और ये एयर कार्गो से फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में सिंगापुर पहुंच जाएंगे। राधा कृष्ण जी बांसुरी बजाते हुए बजाएंगे अब सिंगापुर में। और इसी तरह से अगर आप भी कहीं भी रिसाइड करते हैं साईं भक्तों, तो आप ये टेंशन मत लीजिए कि बाबा का जो पेंटिंग है या कैनवस प्रिंट जो आप ऑर्डर पे नवनीत जी से बनवाना चाहते हैं, तो किस तरह से आपके पास पहुंचेगा। तो देखिए, यहाँ तो रेडी पूरी पेंटिंग विद फ्रेम भी हम पहुंचाते हैं। तो यू कैन ट्रस्ट अस, यू कैन ट्रस्ट नवनीत जी नेम एंड द वर्क डन बाय हिम। तो किसी भी तरह का ऑर्डर भी आप प्लेस करना चाहते हैं तो जरूर आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए।